Hello everyone, welcome to the Counselor's Arena. In this video, we are going to talk about BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. अगर कोई स्टूडेंट MBBS में एडमिशन नहीं ले पाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट चॉइस आती है, one of the best choices that is BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसके अंदर आप डॉक्टर बनते हैं, आयुर्वेदाचार्य बनते हैं. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस कोर्स को करने के लिए आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, इसके अदर एस्पेक्ट्स क्या हैं जिनसे हमें रूबरू होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उनके बारे में कि BAMS करने के बाद हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. आप सुनते चलिए, ध्यान देते चलिए, ठीक है. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे नाम मैं आपके सामने लेता हूं जिनको सुनते ही आपके दिमाग में आएगा, अरे हाँ ये तो हमने सुने हैं. जैसे पतंजलि, कौन नहीं जानता हिंदुस्तान के अंदर, डाबर, हिमालय, जंडू, वैद्यनाथ, वीको, कितने सारे कंपनीज हैं और ये सब किसके ऊपर बेस्ड हैं, आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड हैं. और इनका कितना बड़ा साम्राज्य है ये मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है. तो बिना किसी तनाव के अगर आप आयुर्वेदाचार्य बनने जा रहे हैं, एक BAMS डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें. इसके अंदर मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा जिन्हें देखकर आप अपने इस स्टेप को आगे ले सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो इस बात को लेकर कि इसमें एडमिशन कैसे होता है. देखिए, इसका एडमिशन नीट के थ्रू होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ये टेस्ट MBBS के लिए भी होता है, BHMS के लिए भी होता है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम BAMS की बात कर रहे हैं. तो मैं आपको बता देता हूं कि नीट के थ्रू आपका एडमिशन होगा. जो भी आपकी कट ऑफ जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स इसमें मिल जाती हैं. नीट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में होता है. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर नीट के थ्रू आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे. स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी होते हैं जहां पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं. जैसे मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं कि आप देखिए, OJEE, ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, KEAM, केरला इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एग्जाम, BVP CET, भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, IPU CET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ये कुछ ऐसे स्टेट लेवल के टेस्ट हैं, इनके अंदर भी आप पर्टिकुलर टेस्ट देकर अपने आप को BAMS कोर्स के लिए एलिजिबल बना सकते हैं. और भी नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, सर्च करिए, सब आपको मिल जाएंगे. लेकिन एक बार मन में ठान लीजिए कि आपको ऐसा बनना है. अगर बात करते हैं सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए तो इतना तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं. PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं. इन जनरल इसके लिए PCB में 50% स्कोर आपका 12th क्लास में होना चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरीज, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% होना चाहिए. अब बात आती है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की. ये कोर्स 5.5 साल का कोर्स है जिसके अंदर 4.5 साल का आपका एकेडमिक प्रोग्राम रहेगा और 1 साल का आपका इंटर्नशिप रहेगी, जिसमें 6 मंथ का रहेगा आपका रीजनल और 6 मंथ का रहेगा आपका लोकल. तो ये इसका कोर्स ड्यूरेशन है. जब आप इस कोर्स को करेंगे तो 4.5 साल के अंदर आपके 3 कोर्सेज रहेंगे जो 1.5 एंड 1.5 ईयर्स के सेपरेशन में रहेंगे, जिसमें फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स एंड फाइनल कोर्स होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेजेस दी जाती हैं आपको, लाइक एनाटॉमी, टॉक्सिकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ द आयुर्वेद. वो डीप एरिया है, उसके विषय में तो आप तभी जानेंगे जब आप इस कोर्स को करने चलेंगे. हाँ, एक खास बात है, इसमें थोड़ी सी संस्कृत की जरूरत होती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. इसमें ये जरूरी नहीं है कि 11th और 12th में आपके पास संस्कृत हो. इसका ज्ञान आपको ड्यूरिंग द कोर्स ही करवा दिया जाएगा. स्वाभाविक सी बात है, आयुर्वेद का कोर्स है तो संस्कृत के उसमें शब्द जरूर आएंगे और आपको याद करने भी पड़ेंगे, लेकिन बहुत आसान स्थितियां हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है. इसके बाद हम आते हैं कि इसके अंदर एज क्राइटेरिया क्या है. तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द नीट एग्जाम. 17 years will be the minimum age criteria and 25 years will be the maximum criteria. तो ये आपके एज क्राइटेरिया रहेंगे अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं और आयुर्वेदाचार्य बनना चाहते हैं. ध्यान रखिए, एक डॉक्टर बनने के बाद जीवन में इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आप किसी का जीवन बचाते हैं. और ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता. आमतौर पर बच्चों के मन में यह भ्रम रहता है कि हम MBBS के डॉक्टर नहीं बन पाए इसलिए हमने आयुर्वेद को लिया है. क्या आपने ऐसा नहीं देखा
कि शहर में ऐसे भी डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस, उनके पास हो सकता है दिन में शायद 10 मरीज जाएं, और एक एमबीबीएस ऐसा होता है जिसके पास 100 मरीज जाते हैं। एक आयुर्वेदाचार्य ऐसा होता है जिसके पास दिन भर में 5 मरीज जा रहे हैं। एक ऐसा भी आयुर्वेदाचार्य हो सकता है जिसके पास दिन भर में 150 मरीज जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण डिग्री नहीं है, कारण है आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आप कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। कोई भी डिग्री किसी व्यक्ति को अत्यधिक सफल नहीं बनाती है, सफल बनाते हैं उसके कर्म, उसके कार्य करने का तरीका, उसका इंटेलिजेंट लेवल, उसकी मेहनत, अपने प्रोफेशन के साथ उसकी ईमानदारी। तो इतनी बातें करने के बाद हम कुछ और बातों की ओर मूव करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस की जो बहुत फेमस हैं, टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर आते हैं इंडिया के अंदर। देखिए यहां पर मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, आप इसको नोटिस करें। अमृता यूनिवर्सिटी कोच्चि, स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी गांधीनगर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल देयर टू गो फॉर दिस कोर्सेज। सर्च करें आप। किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चुनाव करने से पहले आप इस चीज को अपने दिमाग में रख लें कि वो आपके लिए कितना सुगम है, कितना कन्वीनियंट है, आपके घर से कितना दूर है, कितना इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर उसका रहेगा, फीस का। तो इसके बाद ऐसे और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं BAMS करने के बाद, मैं आपको बताता हूं। फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक कंपनीज, रिसर्च एरियाज, लेक्चरर, प्रोफेसर, बहुत कुछ बन सकते हैं आप। सिर्फ एक जोश, एक उमंग चाहिए, एक सोच चाहिए। यह सोच चाहिए कि आयुर्वेदाचार्य बनकर भी मैं इस दुनिया की बहुत अच्छे से सेवा कर सकता हूं, शोहरत कमा सकता हूं, नाम कमा सकता हूं, और ऑब्वियसली इनकम तो मैं कर ही सकता हूं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ डिटेल्स दिए अबाउट द BAMS। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। इसके लिए लिटरेचर में जाकर हम और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।